हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। और जो भी बच्चा ALMS और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हम सभी को आपको पता ही है कि चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के MCQ कर रहे हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ट्रांसफार्मर के लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार ये उम्मीद है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने भाई ट्रांसफार्मर के लगभग हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने 300 प्लस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना तो आपका ट्रांसफार्मर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हमारी क्लास रहेगी थर्ड। इससे पहले हमने 85 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो निम्न में से एक आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं है, ये बतानी है कि कौन सी नहीं है भाई। तो कोई चुंबकीय रिसाव नहीं है, ये तो विशेषता इसकी। शून्य आयरन आयरन लॉस है, ये भी विशेषता है। शून्य वाइंडिंग प्रतिरोध है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है 50% कॉपर लॉस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि परिमाण अनुपात 5 है और स्वपरिणमितर और द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर तारों का ताम्रबारों का अनुपात ज्ञात करें। अगर अनुपात है परिमाण का 5 और स्वपरिणमितर और द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर के ताम्रबारों का अनुपात ज्ञात करना है, भाई कितना हो जाएगा इसका अनुपात पता? अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, इसको इसका अनुपात हो जाएगा 4:5। तो 4 अनुपात कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये 4/5 भी बोल देते हैं। विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणमितर को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणमितर को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताना भी, उसे क्या क्या कहा जाता है अगर किसी को पता हो तो उसे क्लैप मापी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्लैप मापी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा परिणमित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है? तो परिणमित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है भाई? करो कमेंट अगर आपने पता हो तो इसका। तो इसका है रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणमित्र की मुख्य सामग्री खालिस्तान में 46 क्षेत्र होता है। तो परिणमित्र की मुख्य सामग्री में खालिस्तान 47 क्षेत्र होता है। तो कौन सा होता है? छोटा, बड़ा, अत्यधिक बड़ा, मध्यम? बताओ भाई कमेंट करके। तो ये होता है छोटा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिणमित्र एक युक्ति है जो, बताना भाई अपना, क्या काम करता है? तो ये करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन AC विभव और धाराओं को करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। भैया अगर आपने PDF चाहिए तो ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो किस प्रकार ट्रांसफार्मर है? यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो बताना कि कौन सा ट्रांसफार्मर है वो। तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? स्टेप दी, सॉरी भाई, कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? यदि एक प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो माध्यमिक वोल्टेज बताना है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगी ना। अगर कम होती तो फिर स्टेप डाउन होता, लेकिन अब तो ज़्यादा है, अब तो कौन सा हो जाएगा? तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। खालिस्तान दोष होने पर एक अलार्म देता है जो तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो कौन देता है भाई वो अलार्म ट्रांसफार्मर में? अगर कोई ट्रांसफार्मर में लॉस हो गया तो तेल में डूबे ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो कौन सा अलार्म है वो? बताओ भाई अगर आपको पता हो तो वो है बुकलेज रिले। क्या देता है? कि अलार्म देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर किसी को पता हो तो इसमें है कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर तेल का कौन सा कार्य नहीं है? बताओ भाई कौन सा कार्य नहीं है? तो प्राइमरी ऑयल को ठंडा करना ये भी है, सेकेंडरी ऑयल को ठंडा करना ये भी है, आंतरिक इंसुलेशन प्रदान करना ये भी है। ठीक, लेकिन ये नहीं है प्रेरक युग्म प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई लाइक और कमेंट जरूर किया करो। और अगर आप साथ के साथ आंसर कमेंट करोगे इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रहता है। और एक चीज़ और भाई, आज से ही हमने एक सेशन स्टार्ट किया है। सेशन क्या है? डेली के हम 5 से 10 क्वेश्चन हैंड राइटिंग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार वो सेशन जरूर देख लो। अगर आपको वो सेशन अच्छा लग रहा है
तो भाई वो वीडियो रहती है 3 मिनट की, अगर आप बोलोगे तो वो भी वीडियो 8 से 10 मिनट तक आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट, अगर आप साथ दोगे थोड़ा सा, ठीक है ना, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर वीडियो नहीं देख सकते तो वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़ा गया तो 250 सेकेंडरी टर्न और 50 सेकेंडरी टर्न वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान अगर किसी को पता हो तो इसका हो जाएगा 0.027। कौन से में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रेरणा का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्रचाल पर निर्भर करता है। तो बताना कि किसी ट्रांसफार्मर का प्रेरणित प्रतिघात किस पर निर्भर करता है। भाई करो कमेंट अगर किसी को पता हो। तो ये करता है सरण अभिवाहक पर, ऑप्शन नंबर ए। एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोध बार से जुड़ा हुआ है और प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणा क्या होगा। अगर द्वितीयक तो शुद्ध प्रतिरोध बार से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणा ज्ञात करना। तो शक्ति गुणा क्या हो जाएगा अगर आप किसी को पता हो तो लगभग 0.95 पश्चगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियम खालिस्तान द्वारा होता है तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कौन सा होता है? V-E2/E2। तो ये कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में है। संरक्षणदार सीटी के बोझ को खालिस्तान में निश्चित किया जाता है तो वह संरक्षणदार ट्रांसफार्मर के बोझ को किस में निर्दिष्ट किया जाता है। अगर किसी को पता हो जरूर कमेंट करना भाई। तो इसका किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन नंबर बी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? बताओ भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होती है? नहीं भाई। प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होता है? नहीं भाई। प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होती है? ये ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। भैया अगर आपने PDF वगैरह चाहिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर एक तो चीज़ है कि वहाँ पर एक तो आपको PDF मिल रही है, ठीक है ना, और जो आज वाली हैंड राइटिंग क्लास हुई थी एक वो चीज़ मिल रही है। और जो ये बच्चा भाई ग्रुप D की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक तो NCERT का सेशन चला हुआ है और एक GK GS का सेशन, ये जैसे कि हैंड राइटिंग आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। अगर आप क्लास नहीं देख सकते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ से PDF अपलोड रहती है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप उनका रिवीजन कर सकते हो। वो आपके लिए एक रिवीजन बहुत बेस्ट रहेगा। भाई अगर आप डेली की क्लास देख रहे हो और उसके बाद आप PDF से पढ़ रहे हो और जो क्वेश्चन नहीं आता एक बार यूट्यूब पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा, तो अगर आप आंसर देख के अपना काम चलाओ और अपनी तैयारी को 4 चंद लेके जाओ, क्योंकि भाई ये लास्ट मौका है हरियाणा में टेक्निकल वाला हुआ, टेक्निकल वाला को हरियाणा के में ये लास्ट मौका है। उधर भाई आगे तो फिर इसकी कट ऑफ 80+ जाएगी रहेगी और इस बार ये लास्ट चांस है कि आपकी कट ऑफ 60-65 के आसपास रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो क्योंकि भाई कंपटीशन इतना हाई हो गया तो 80+ आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।